Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. आजकल हम डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे हैं DSM-4 के अकॉर्डिंगली। मैंने आपको बताया था कि DSM-5 TR आजकल हमारा करंट वर्जन है DSM का, लेकिन चूंकि हम DSM-4 को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली फॉलो कर रहे हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक है या जो हमारा जो डिसऑर्डर है जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है शिज़ॉइड फीनिक्स। ये DSM-4 के अंदर इसका हमें ज़िक्र मिलता है और इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखने में आता है, लेकिन DSM-5 में इसको डिस्कार्ड कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। अब ये एग्जिस्ट नहीं करता डिसऑर्डर, लेकिन चूंकि ये आपके सिलेबस में मौजूद है तो हम इसको स्टडी करेंगे। तो इसकी जो मेन सिम्टम है, जिसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक या इसको डिफ़ाइन किया जाए तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है कि जिसमें जो पेशेंट है उसको बिल्कुल भी जो है वो लिटिल और नो इमोशंस के, उसके बहुत थोड़े इमोशंस या जिसको समझ लें जज्बात, या लिटिल और या बिल्कुल वो किसी किस्म के जज्बात और एहसासात का इजहार नहीं करता, ना उनको फील करता है और ना उनको एक्सप्रेस करता है। तो इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो शिज़ाइड फीनिक्स का पेशेंट है उसके अंदर या तो बहुत थोड़े इमोशंस होते हैं या बिल्कुल नहीं होते। और ये इमोशंस किसके बारे में? सोशल लाइफ के बारे में। यानी ऐसा इंडिविजुअल जो है वो अकेला रहना पसंद करता है, दूसरे लोगों के साथ मिलना, इंटरेक्ट करना, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, एक फैमिली लाइफ बनाना, वो इसके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये डिसऑर्डर जो है ये औरतों में कम पाया जाता है और मर्दों में इसकी जो रेशो है वो ज़्यादा है औरतों की निस्बत, कि मर्द जो है वो इसका ज़्यादा शिकार होते हैं औरतों की निस्बत। और अगर हम इसके ऑनसेट की या इसके स्टार्ट होने की बात करें कि ये किस एज में स्टार्ट होता है, तो इसका ऑनसेट है कि ये अर्ली एज में अक्सर ये जो है ये यूथ में जो है वो शुरू होता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उम्र बढ़ने के साथ साथ ये ग्रेव होता जाता है, यानी इसके जो सिम्टम्स हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। कि जो जो इंसान की उम्र ज़्यादा होती जाती है उसके सिम्टम्स भी बढ़ते जाते हैं। अगर हम इसके सिम्टम्स या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें जो कि DSM-4 के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो सिम्टम्स हमें देखने में आती हैं जिसकी बेस पे हम किसी भी पेशेंट के अंदर इस डिसऑर्डर को डायग्नोज करते हैं वो हम वन बाय वन देखते हैं। ये जो डिफरेंट सिम्टम्स DSM-4 के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहला सिम्टम है नो इंटरेस्ट इन इंटीमेट और क्लोज रिलेशनशिप्स। कि जो करीबी ताल्लुकात होते हैं, चाहे वो दोस्ती के हैं चाहे वो फैमिली के हैं, उनके अंदर ऐसे इंडिविजुअल को जो शिज़ॉइड फीनिक्स का पेशेंट होता है किसी भी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, अकेला रहना पसंद करता है, रिलेशनशिप फॉर्म करना इसके लिए मुश्किल होता है। और इसके अंदर जो चीज़ हमें देखने में आती है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग हमारे लिए अब एक नई चीज़ नहीं है, क्योंकि कोविड के दरमियान हमने ये वर्ड इतना सुना है कि हमें इसका अंदाज़ा है कि सोशल डिस्टेंसिंग से क्या मुराद है। तो ये DSM-4 के अकॉर्डिंग जो शिज़ॉइड फीनिक्स का पेशेंट है वो अपनी इस बीमारी की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहता है और ये नहीं चाहता कि दूसरे लोगों के साथ सोशल रिलेशनशिप जो है वो बनाए जाए, तो इसलिए ये उनसे दूर रहने की कोशिश करता है। दूसरा क्या है? इंटरेस्ट इन आइसोलेटेड एक्टिविटीज़। ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी चीज़ों के अंदर वो इन्वॉल्व होता है कि जिसमें वो उसको दूसरे लोगों की ज़रूरत ना पड़े। वो अकेला जो है जो वो एक्टिविटीज़ जिसमें वो अकेला पार्टिसिपेट करके अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर काम कर सकता है, तो में वो ज़्यादा यानी अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होता है, जिसमें दूसरे जैसी कुछ गेम्स ऐसी होती हैं कि जिनमें इंडिविजुअल जो है वो अकेला खेल सकता है, कुछ ऐसी होती हैं जो वो सब लोगों के साथ खेलता है। तो ये लोग उन एक्टिविटीज़ को अवॉइड करते हैं कि जिनमें उन्हें दूसरे लोगों के साथ मिलके
जो है वो गेम्स करनी पड़ी या कुछ, तो एक लाइफस्टाइल भी ऐसा यूज़ करते हैं कि जिसमें वो आइसोलेटेड ज़िंदगी गुजारें। आइसोलेटेड एक लाइफस्टाइल है। और इस तरह के लोग जब जॉब्स वगैरह या किसी ऑक्यूपेशन में भी जाते हैं तो देखा जाता है कि ये ऐसे ऑक्यूपेशन का इंतखाब करते हैं जो कि आइसोलेटेड हो, दूसरे लोगों से अलग। जैसे मिसाल के तौर पे कोई नाइट शिफ्ट है जिसमें लोग बहुत कम काम कर रहे हैं, या इर्द गिर्द बाहर से लोग आ जा नहीं रहे, या चहल पहल कम है, तो जैसे मिसाल के तौर पर नाइट गार्ड्स की ड्यूटी होगी या कोई ऐसा टाइम कि जिसमें लोगों के साथ मिलना जुलना कम से कम हो, तो ऐसे ऑक्यूपेशंस को वो चूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि और इसके अलावा ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं कि जिसमें ज़रूरत ही ना हो दूसरे लोगों की, वो एक्टिविटीज़ जो कि दूसरे लोगों की मौजूदगी के बगैर कंप्लीट की जा सकें, ऐसी एक्टिविटीज़ में अपनी जो पार्टिसिपेशन है उससे ये मुतमईन रहते हैं। फिर तीसरी चीज़ जो इसमें तीसरा जो सिम्टम है वो है वेरी लिटिल सेक्सुअल इंटरेस्ट, कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप जो है वो उसमें इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो जो सेक्सुअल एक्टिविटी है या सेक्सुअल इंटरेस्ट है उसमें भी इनको कोई ऐसी, यानी उसको उनको कोई अपोजिट जेंडर के अंदर कोई अट्रैक्शन फील नहीं होती, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। तो ये किसी भी किस्म का कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करते और कोई अट्रैक्शन उनको नज़र नहीं आती, और बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि ये लोग जो है वो शादी करें। तो कोई अट्रैक्शन नहीं और दे आर रेयरली मैरिड, बहुत कम चांस है कि कोई इनमें से शादी करे, क्योंकि शादी करके ज़ाहिर है एक क्लोज रिलेशनशिप बनाना होता है, तो वो उसके लिए ये अपने आप को इस काबिल नहीं समझते, या ये उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते। इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, बॉदर ही नहीं करते, इनको ज़रूरत ही नहीं होती इस चीज़ की। अच्छा, चौथा है कि लिटिल इंटरेस्ट इन लाइफ एक्टिविटीज़, कि ज़िंदगी की जो मसरूफियात है, जैसे हम नॉर्मल लोग हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म की मसरूफियात में ख़ुद को बिज़ी रखते हैं, हमारी एक फैमिली होती है, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारी ज़िंदगी के डिफरेंट काम होते हैं, हमारा सेल्फ केयर होता है, फैमिली की केयर होती है, कुकिंग है, आपकी जो है वो शॉपिंग है, या कोई भी जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं, रूटीन की एक्टिविटीज़, उसमें भी ये लोग जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते। और अक्सर ये जो पेशेंट्स हैं वो एनहेडोनिया एक सिम्टम है, जिसको हम आगे स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। तो एनहेडोनिया की एक सिम्टम शो करते हैं। एनहेडोनिया एक ऐसा सिम्टम है जिसका मतलब है कि अनएबल टू बिकम हैप्पी, कि ऐसे लोग जो है वो उनके अंदर ये एबिलिटी ही नहीं होती कि वो खुश हो सकें, यानी खुशी का एहसास जो है उसके अंदर से, जिसको कहते हैं ना, ख़त्म हो गया या मर गया है, तो ये लोग खुश ही नहीं हो सकते किसी भी चीज़ के ज़रिए। तो इसलिए इनकी जो लाइफ एक्टिविटीज़ है उसमें इनका ज़ीरो इंटरेस्ट होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इनकी जो प्रोफेशनल और सोशल एबिलिटीज़ हैं वो तो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुई होती हैं, लेकिन सम टाइम हम ये देखते हैं कि अगर इनको आइसोलेशन में काम करने का मौका मिले तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से सम टाइम ये उसमें सक्सीड भी हो जाते हैं। कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी, जैसे मिसाल के तौर पे कोई इंसान बैठा हुआ है अपना अकेले कोई काम कर रहा है, एक साइड पे उसका फोकस है, तो कुछ आइसोलेटेड एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि जिसमें ये कामयाब भी हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि एब्सेंट माइंडेड होते हैं, और लाइफ में, और जो है ना अपनी ही लाइफ में चूँकि इंटरेस्ट नहीं होता, तो अपनी ही जो सोचें हैं वो उनके अंदर मगन रहते हैं, जिसको हम कहेंगे कि एब्जॉर्ब्ड इन देयर ओन थॉट्स, कि बस अपनी ही जो उनकी सोचें हैं उसके अंदर उनका जहन बिजी रहता है, और इधर उधर देखने की उनको ना तो ज़रूरत होती है और ना ही वो कोई फील करते हैं अपने अंदर से कोई ऐसी चीज़ कि अच्छा हमें इस चीज़ की ज़रूरत है या कि नहीं है। नंबर 5 पे जो सिम्टम आता है कि नो फ्रेंड्स और कॉन्फिडरेट, कि जब हमने शुरू में बात की कि इसकी जो मोर जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, या समझ लें जिससे भी इसकी एक खासियत जिससे हमें पता चलता है कि ये शिज़ाइड फिनिक्स की बीमारी है,
कि इसमें कोई इमोशंस जो है सोशल लाइफ के लिए नहीं होते। तो जाहिर है जब इमोशंस नहीं है तो फिर इस ऐसे इंसान को ना तो दोस्त बनाने की ज़रूरत है, ना ही उसकी ऐसे कोई राज है कि जिसके लिए उसको कॉन्फिडरेट्स की ज़रूरत हो। जैसे हम देखें नॉर्मल नॉर्मल रूटीन में हम ये करते हैं ना कि हमें होता है कि अच्छा हमारी ये बात है, हम किसी से डिस्कस करें और फिर साथ हम उसको कहते हैं कि नहीं अच्छा ये बात तुम्हारे तक रहनी चाहिए, किसी को बतानी नहीं है। तो इनके पास ऐसे कोई बातें ही नहीं होती किसी को बताने वाली कि वो खुद ही अलूफ रहना चाहते हैं सोशल सरकमस्टांसिस से। तो इसलिए जो है वो सोशल एनवायरनमेंट से अलग थलग रहना चाहते हैं। तो इनकी ऐसी कोई बातें ही नहीं होती जिसके लिए इनको कॉन्फिडरेट्स की या फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़े। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ इनकी ज़ीरो है। अगरचे हमने बात की कि कभी ये सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, लेकिन अक्सर ये एब्सेंट माइंडेड रहते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ इनकी ना होने के बराबर होती है। कोई भी किसी भी किस्म का जो उनकी परफॉर्मेंस है प्रैक्टिकल लाइफ में वो अच्छी देखने में नहीं आती। उसके बाद नंबर 6 पे हम देखते हैं कि इन डिफरेंस टू अदर्स प्रेज आर क्रिटिसिज्म, यानी उनको, अब हमने ये सारी चीज़ें देखी ना, आपने देखा जब हम जिंदगी में दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत बड़ा एक रोल इस चीज़ का होता है कि दूसरे हमारी तारीफ़ करें। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम अच्छा खाना बनाते हैं, हम कहीं किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो हम अच्छे एटिकेट्स का मुजाहरा करते हैं ताकि लोग जो है वो हमारे बारे में एक अच्छी राय रखें। लेकिन जो शिज़ाइड फिनिक्स का पेशेंट है वो इनडिफरेंट है, उसको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई उसकी तारीफ़ कर रहा है या कोई उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है। तो इस वजह से उसके लिए ये चीज़ें जब मैटर ही नहीं कर रही तो फिर वो बॉदर ही नहीं करते कि कोई दूसरा उनके बारे में क्या कह रहा है। और क्योंकि और इसलिए फिर उनको अपने आप को कोई दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं होता, कोई किसी किस्म की मुकाबलाबाजी या कोई ऐसी चीज़ या कंपटीशन, कंपैरिजन भी नहीं है, कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि उनको ना तो किसी से मुकाबला करना है, ना किसी की प्रेज चाहिए और ना ही उनको किसी के क्रिटिसिज्म से फ़र्क पड़ रहा है। तो ये जो नॉर्मल हेल्दी चीज़ें हमें देखने में मिलती हैं लोगों में वो इनके अंदर मौजूद नहीं होती। फिर उसके बाद जो सबसे लास्ट में जो DSM-4 में इसका बताया गया है वो है सिम्टम इमोशनल इनडिफरेंस। ये वही सारी बातें हैं जो कि इमोशनल इंडिफरेंस, जैसे हमने शुरू में भी बात की कि ये वही है जिनको DSM के अंदर थोड़ा सा इलेबोरेट करके अलग अलग करके बताया गया है ताकि डिटेल में आपको समझ आ सके। तो ये क्या है कि उनका टेम्परामेंट जो है वो कोल्ड होता है, क्योंकि इमोशनली इनडिफरेंट है। कोल्ड का मतलब है कि किसी किस्म की, जैसे एक स्पॉट फेस है उस पर कोई किसी किस्म के एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे। आप देखें ना कि हमारा जब कोई हमें खुशी का एहसास होता है या हम किसी चीज़ पे दुखी होते हैं या उदास होते हैं तो हमारे चेहरे के ऊपर वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, एक नॉर्मल टेम्परामेंट है। लेकिन इनका कोल्ड है और इनडिफरेंट है, नॉन सिंपथेटिक है, मतलब किसी के साथ उनको किसी किस्म की हमदर्दी हमदर्दी भी एक इंटरपर्सनल सा वो समझ लेना एक ताल्लुक है। तो इनका टेम्परामेंट कोल्ड है, नॉन सिंपथेटिक है और इसके साथ साथ अनफ्रेंडली है, दूसरों के साथ घुलना मिलना बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। अच्छा, उसके बाद क्या है कि किसी किस्म का, और चूँकि इमोशनली इनडिफरेंट है तो किसी किस्म का ह्यूमर भी इंजॉय नहीं करते। जैसे हम इकट्ठे बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, गपशप लगाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लतीफ़े सुनाते हैं, हंस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, लेकिन ये इस चीज़ को भी पसंद नहीं करते क्योंकि वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना ही पसंद नहीं करते। तो इसके बारे में अब हम ये देखते हैं कि कुछ जो है वो साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं। निग एंड गोल्डस्मिथ का इसमें नाम आता है कि उनके अकॉर्डिंगली जो शिज़ॉइड फिनिक्स के पेशेंट हैं वो उनके अंदर जो हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स हैं वो नहीं पाए जाते, क्योंकि अब हम आगे स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हेलुसिनेशन और डिल्यूजन जो है वो पाए जाते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि इनके अंदर हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स आर नॉट प्रेजेंट। और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि इन लोगों का, अगरचे ये नाम वही है शिज़ोइड शिज़ोफ्रेनिया के साथ मिक्स होता है, लेकिन इन लोगों का
स्किज़ोफ्रेनिया को डेवलप करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो शिज़ाइड फिनिक्स के पेशेंट हो और उसके बाद वो आगे शिज़ोफ्रेनिया भी डेवलप कर सकें। तो ये थे इसके सिम्टम्स। अब हम देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट के बारे में, किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो चूंकि ये इतना सवियर है और इसका हम बार बार यही देख रहे हैं कि उस इंसान के अंदर एक चीज़ मौजूद ही नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहला जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं वो है मेडिकेशन के डिफरेंट किस्म की ऐसी मेडिकेशन जो उसके डिफरेंट हार्मोन्स को जो है वो ठीक कर सकें, बैलेंस कर सकें। और दूसरी जो चीज़ जाहिर है हर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए जो ट्रीटमेंट के लिए चीज़ यूज़ होती है वो है साइकोथेरेपी। तो मेन गोल यहाँ पे ट्रीटमेंट का क्या है कि एक इंडिविजुअल को या एक पेशेंट को जो शिज़ाइड फिनिक्स में से सफ़र कर रहा है उसको इस चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें कि वो हैप्पीनेस और प्लेयर जो है वो ज़िंदगी में हासिल कर सके ताकि ज़िंदगी को बेहतर बना सके। फिर उसके अलावा जो है वो सोशल स्किल ट्रेनिंग्स भी यूज़ की जाती हैं, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग दूसरों से इसलिए नहीं मिलते, जैसे मैंने सोशल फोबिया अगर आपको याद होगा उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग इस वजह से भी सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी जिसको आजकल हम कहते हैं उसका शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग नहीं होती। उनको ये सिखाया ही नहीं गया होता कि दूसरे लोगों से मिलना है तो इंटरेक्ट कैसे करना है। तो अगर उनके अंदर इस चीज़ की कमी हो तो उसको ओवरकम करने के लिए सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनकी जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है वो इसके साथ साथ हो सके और दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना उनके लिए आसान हो सके। तो सोशल स्किल्स ट्रेनिंग और बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है वो इसके लिए साथ साइकोथेरेपी में यूज़ की जाती है मेडिकेशन के साथ। और मेडिकेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकेशन है वो है एंटी डिप्रेसेंट्स, जो कि किस लिए, क्योंकि इसके अंदर हमने देखा कि एनहेडोनिया का एक सिम्टम हमने बात की कि जिसमें इंसान खुशी महसूस नहीं कर सकता, तो उसको ट्रीट करने के लिए एनहेडोनिया के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट जो है वो यूज़फुल समझी जाती है। तो यह था हमारा शिज़ॉइड फिनिक्स। तो होपफुली ये आपको पसंद आएगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।